यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी नासिक की जानिब से हमारे मालेगांव शहर में आपने देखे हैं कि इससे पहले पावर लूम के कामगार, पावर लूम के मुकादम, गैरेज में काम करने वाले मैकेनिकल और उसके साथ ही सिलाई के अंदर लेडीज़ और जेंट्स, हम जिसको टेलरिंग कहा जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इन सभी का एक प्रोग्राम मालेगांव शहर के अंदर हुआ। उसी के तर्ज के ऊपर यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्राध्यापक संजीव सोनोने सर, इनके मार्गदर्शन के ऊपर आज और आरपीएल के डायरेक्टर डॉक्टर राम ठाकर सर, इनकी जानिब से और यूनिवर्सिटी की जानिब से हम देख रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर मालेगांव के अलावा आज कोपरगांव और संगमनेर तक हमारा प्रोग्राम जा चुका है। वहाँ के कोपरगांव और संगमनेर के जो जिम्मेदार है, जैसे संगमनेर के जय हिंद चळवळ, उबैद भाई, खालिद भाई, अंजुम बागवान, सुनीता मैडम, ये वहाँ के ऊपर वर्क करके वहाँ से जो लोग को तजुर्बा है, ऐसे लोगों का नाम यूनिवर्सिटी में दर्ज करके उनके जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम की तारीख भी संगमनेर ITI, जो गवर्नमेंट की ITI है, वहाँ पर से तारीख मिल चुकी है। 18 तारीख को वहाँ पर ITI का एग्ज़ाम होगा। सिर्फ कुछ सवालात के ऊपर आपको काम का जो तजुर्बा है, काम की बुनियाद के ऊपर और काम के तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम के बुनियाद पे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वहीं पर हम देख रहे हैं कि कोपरगांव के अंदर यूसुफ भाई है, चेतन भाऊ है, जावेद भाई है और उसके ही साथ साथ आसिफ भाई है। ये सब वहाँ पर काम कर रहे हैं कोपरगांव के अंदर। उन्होंने तय भी कर लिया है कि कोपरगांव उनका भी एग्ज़ाम संगमनेर में होने वाला है। वो लोग भी, जितने भी कारागिर है, वो सब तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। 18 तारीख को वहाँ पर कोपरगांव ITI जो गवर्नमेंट की है, वहाँ पर इन लोगों का सबका अपना जो तजुर्बा इन्होंने ज़िंदगी भर लिया है, उस तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर इनको यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट मिलने वाला है। अब पहली घड़ी हो गई है। हम चाहते हैं कि यह यूनिवर्सिटी से RPL के तहत आप लोगों को और भी शहरों के अंदर ये प्रोग्राम जाए। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं औरंगाबाद, जलगांव और उसके ही साथ साथ मुंबई, मुमरा, भिवंडी, ऐसे वहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटी के हैं या काम करने वाले जो भी है, ऐसे लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचे, ताकि इनके पास अगर ये सर्टिफिकेट रहेगा तो आने वाले वक्त के अंदर इनकी एक पहचान हो जाएगी और एक थोड़ा यूनिटी होने के बाद में ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपना लोहा मना सकते हैं। और सभी लोगों के अंदर, जैसे महिला है तो आज पूरे महिलाओं को औद्योगिक जो भी वर्क है, जैसे कि थैली बनाना, ड्रेस बनाना, मटेरियल सप्लाई करना, पैकिंग करना, ऐसे कामों की एक लिस्ट बन जाएगी और लीगली उनके पास में सर्टिफिकेट होने की वजह से उनको काम भी मिलेगा और काम के लोगों को एड्रेस बताना नहीं पड़ेगा, एक पहचान हो जाएगी। और उनके साथ ही साथ वो लोग अनएजुकेटेड पर्सन है तो उनके घर के अंदर एक सर्टिफिकेट लगने के बाद में वो एजुकेटेड कहलाएंगे। इसके ही साथ साथ वो सर्टिफिकेट कहीं लोन के लिए या अदर किसी वर्क के लिए उन लोगों को काम आने वाला है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि और भी जो औरंगाबाद है, मुमरा है, भिवंडी है, ऐसे लोगों तक भी हमारा पैगाम पहुँचे। इसलिए हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं और जल्दी ही इस शहर के अंदर, इस सिटी के अंदर हम जो सोशल वर्कर लोग हैं उनसे मुलाकात करके वो शहर के अंदर भी सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र वाटप करने का और प्रमाण पत्र देने का काम करेंगे। अब आपने देखे हैं कि आज मालेगांव शहर के अंदर जो कारागिर जिनके पास में अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, लेकिन इनके काम के तजुर्बे के बुनियाद के ऊपर ये सर्टिफिकेट मिलता है। आज आपने देखे कि मालेगांव शहर के अंदर जो लोग गैरेज के अंदर कुछ काम करते थे, आज वो फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं। सऊदी अरब में कुछ 3 से 4 बच्चे गए। उसके ही साथ साथ अभी हमको अफ्रीका के अंदर, जम्बिया के अंदर भी उन लोगों को, कुछ लोगों को बुलाना है। ये तरीके से वो एक सर्टिफिकेट के बुनियाद पर आज वो लोग अपने तजुर्बे के बुनियाद पर और सर्टिफिकेट के आधार के ऊपर वो अपनी तरक्की कर रहे हैं। इसलिए ये तरक्की के अंदर सबका हिस्सा रहना चाहिए। इसलिए हमारी तरफ से हमारी कोशिश है। आपने देखे कि संगमनेर में जय हिंद सोसाइटी डॉक्टर सुधीर तांबे साहब, उनके ही साथ साथ अपने संगमनेर के क्या नाम है, खालिद भाई,
उसके बाद में उबैद भाई, ये लोगों ने भी वहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया है और वहाँ के संगमनेर के लोग भी इसमें हिस्सा लेकर एक बड़ा प्रोग्राम और इस सर्टिफिकेट के लिए सबको मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि कोपरगांव, संगमनेर, औरंगाबाद, मुमरा, भिवंडी ऐसे सिटी के जितने भी लोग हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और आने वाले वक्त के अंदर यूनिवर्सिटी यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी की जो अनस्किल जो लोग हैं अपना काम तजुर्बे के बाद सीखे लेकिन उनके पास गवर्नमेंट की कोई दखल नहीं है, इस गवर्नमेंट भी इस काम की दखल ले, ऐसे उम्मीद करते हुए आप लोग सब हिस्सा लेंगे। इतना ही बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, मी डॉक्टर राम ठाकर, संचालक RPL असेसमेंट सेंटर, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक। संगमनेर आणि कोपरगाव या ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या विविध क्षेत्रातील कुशल कारागीर आणि छोटे व्यावसायिकांना माझा सप्रेम नमस्कार। आपण यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ घोषित तंत्र कौशल्य मूल्यांकन कार्यक्रम 2026साठी अर्ज सादर केलेले आहेत। ज्या उमेदवारांनी अर्ज सादर केलेले आहेत त्यांच्या परीक्षा दिनांक 18 ऑगस्ट 2026 रोजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था संगमनेर या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेले आहे। तरी आपण सर्वांनी 18 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 9:30 वाजता शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अर्थात ITI संगमनेर या ठिकाणी उपस्थित राहावे। ही परीक्षा मुख्यतः 2 भागात विभागलेली आहे। एक 60 मार्कांची प्रात्यक्षिक परीक्षा आणि 40 मार्कांची तोंडी परीक्षा। या दोन्ही परीक्षांचे मिळून ज्या उमेदवाराला किमान 50% मार्क्स मिळतील त्यांना विद्यापीठामार्फत प्रमाणपत्र देण्यात येईल। पण आपणास घाबरण्याचे काही कारण नाही। आपल्याकडे जे ज्ञान आहे, कौशल्य आहे, ज्या क्षमता आहेत आणि आपण अनेक वर्षांपासून हे काम करीत आहात त्या आधारेच ही परीक्षा होणार आहे। त्यामुळे कोणताही दडपण न घेता, कोणताही मानसिक त्रास करून न घेता पूर्ण आत्मविश्वासाने या परीक्षांना सामोरे जा आणि यशस्वी व्हा। या मूल्यांकन परीक्षासाठी माझ्याकडून आपणास हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। संगमनेर और कोपरगांव स्थित सभी कुशल कारागीर और छोटे व्यावसायिक को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी ने इस विश्वविद्यालय के तंत्र कौशल्य मूल्यांकन कार्यक्रम में सहभागी होने हेतु आवेदन सादर किया है। आपका जो ज्ञान है, आपका जो हुनर है और सालों से आपको जो अनुभव मिला है उसको प्रमाणित करने हेतु एक परीक्षा का आयोजन 18 अगस्त 2026 को संगमनेर स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी ITI संगमनेर में किया गया है। आप सभी को गुजारिश है कि आप 18 अगस्त 2026 को ITI संगमनेर में परीक्षा देने हेतु जाए और परीक्षा दीजिए। ये परीक्षा प्रात्यक्षिक परीक्षा और तोंडी परीक्षा के माध्यम से होने जा रहा है। आप घबराइए मत। जो भी काम आप करते आ रहे हैं, जो भी हुनर आप में है, जो अनुभव आपके पास सालों से है, उसी आधार पर ये प्रात्यक्षिक परीक्षा और तोंडी परीक्षा होने जा रहा है। तो आप बिना घबराए, बिना इन्हें दुविधा मन स्थिति प्राप्त किए हुए निसंकोचपने इस एग्ज़ाम को आत्मविश्वास के साथ जाए। मुझे आशा है कि आप सब इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। आपके पास होने के बाद विद्यापीठ द्वारा आपको एक कार्यक्रम में प्रमाणित किया जाएगा। तो मैं आप सभी को इस परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
और अगर आपको एग्ज़ाम देने में या उसमें कुछ दिक्कत है तो आप आतिक सर से अधिक माहिती प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।